सुनिए। सुनो। पावर बीआई में इंटरव्यू में या प्रोजेक्ट जो आपको दिया जाता है इंटरव्यू के टाइम पर, उस इंटरव्यू में आपको इन्हीं से काम होता है। सुन लो भाई, सुन लो, 5 मिनट सुन लो। 5 मिनट के लिए सुन लो। फिर बातें करना कुछ करना मुझे मतलब नहीं है, सुन लो बस। पावर बीआई में आपके पास जो इंटरव्यू के टाइम पर, देखो, इंटरव्यू में आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा। आपको सीधा बोला जाएगा डैशबोर्ड बनाइए। डेटा आपको वो दे देंगे, बोलेंगे डैशबोर्ड बनाओ। पर वो डैशबोर्ड बनाने के लिए आपको दो चीजों की हेल्प लगेगी। पहला होता है कैलकुलेटेड कॉलम और दूसरा होता है कैलकुलेटेड मेजर्स। कॉलम का मतलब होता है आपके पास एक टेबल है, उस टेबल में आपको एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना, एक न्यू कॉलम बनाना। आपने देखा था कि पावर क्वेरी की विंडो में आप जा ऐड कॉलम पर क्लिक कर रहे थे, एक कॉलम बना रहे थे। वो पावर क्वेरी की विंडो से बनाया था। पर यहां पर पावर बीआई के अंदर रिपोर्ट से कैसे बनेगा, वो देखना है। दूसरा होता है मेजर्स। मेजर्स का मतलब होता है नंबर्स। और मेजर्स भी दो टाइप के होते हैं। पहला होता है इम्प्लिसिट मेजर, ये याद रखना इंटरव्यू के लिए। इम्प्लिसिट मेजर्स। और दूसरा होता है आपके पास एक्सप्लिसिट मेजर्स। दूसरा होता है आपके पास एक्सप्लिसिट मेजर्स। डिफरेंस क्या है, बस 1 मिनट रुको, समझाता हूं। देखो, पावर बीआई के दो मेजर टॉपिक्स, कैलकुलेटेड कॉलम, कैलकुलेटेड मेजर्स। कैलकुलेटेड कॉलम का मतलब है एक न्यू कॉलम बनाना। किसके थ्रू बनाएंगे अभी बता रहा हूं। मेजर्स का मतलब है कोई न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू क्रिएट करना। कैसे क्रिएट होती है वो भी। भाई 5 मिनट सुन लो, 5 मिनट सुन लो। किसका है यार? माइक। सुनिए, मेजर्स भी आपके दो टाइप के हैं, एक होता है इम्प्लिसिट मेजर और एक होता है एक्सप्लिसिट मेजर। क्या डिफरेंस है दोनों में, ध्यान से पहले सुनो। आप लोग रिपोर्ट व्यू पे जाओ, वापस यहां से रिपोर्ट व्यू पाओ। ठीक है। यहाँ साइड में आपको डेटा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ टेबल्स दिखाई दे रही होंगी। सेल्स टेबल पे क्लिक करो। यहाँ पर डेटा है, डेटा के अंदर सेल्स टेबल है, सेल्स टेबल के अंदर कुछ कॉलम्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है। अब ध्यान से सुनना। इसमें आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है। अब थोड़ा समझने की कोशिश करना। आपको एक कॉलम दिखाई दे रहा होगा ऑर्डर क्वांटिटी, और इसके ऊपर आपको एक सिंबल दिखाई दे रहा होगा ऐसा। ठीक है। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, किसी भी कॉलम के ऊपर अगर ये वाला सिंबल आपको दिखाई देता है तो इसका मतलब है उसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल टाइप ऑफ वैल्यू है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जिस भी कॉलम के ऊपर ये सिंबल आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाना वो क्या है, एक इम्प्लिसिट मेजर है। अभी समझा रहा हूं, समझना। ठीक है। अब इम्प्लिसिट मेजर का मतलब क्या है। इम्प्लिसिट मेजर का मतलब होता है कि ये जो कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी, ये कॉलम सिर्फ मैं इसी टेबल में यूज कर सकता हूं। अगर कोई भी कॉलम है, वो कॉलम अगर इम्प्लिसिट मेजर है, बाय डिफॉल्ट ही होता है न्यूमेरिकल टाइप, वो कॉलम सिर्फ उसी टेबल में यूज हो सकता है, उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट मेजर। अब हो सकता है ये जो कॉलम है ऑर्डर क्वांटिटी, ये मान लो मुझे किसी और टेबल के साथ अगर यूज करना होगा। 1 मिनट। सपोज करो ऑर्डर क्वांटिटी अगर मुझे प्रोडक्ट टेबल के साथ यूज करना होगा। दो अलग टेबल है। दो अलग टेबल अगर हैं तो मैं डायरेक्टली इंप्लिसिट का यूज नहीं कर सकता। तो हम क्या बनाएंगे, एक्सप्लिसिट मेजर। ये डिफरेंस समझ पा रहे हो, ये ध्यान रखना। नहीं आया समझे, दोबारा समझाता हूं। देखो, एक छोटे से एग्जांपल समझाता हूं। सपोज करो ये आपकी वो सेल्स टेबल थी। ठीक है। और ये आपकी है सपोज करो प्रोडक्ट टेबल। समझते रहना। ये आपकी है सेल्स टेबल और ये है आपके प्रोडक्ट टेबल।
इस सेल्स टेबल में आपके पास एक कॉलम है प्रोडक्ट की, ऑर्डर, क्वांटिटी, ठीक है, और भी कोई इंफॉर्मेशन होगी हमारे पास। प्रोडक्ट टेबल में भी प्रोडक्ट की है, और इसमें हमारे पास प्रोडक्ट है। इसमें हमारे पास क्या नहीं है? ऑर्डर क्वांटिटी नहीं है। यहां तक क्लियर हो? अब सपोज करते हैं कि मेरे पास ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो है 1 2 3 और 4। क्लियर यहां तक? अब आपने देखा था कि इसके आगे क्या लगा हुआ था? सम, समेशन बोलते हैं इसको। तो इसका सम कितना होगा? 10। यहां तक क्लियर हो? ये जो 10 है, ये 10 मैं बस इस टेबल में ही यूज कर सकता हूं अगर ये इम्प्लिसिट मेजर हुआ तो। यहां तक क्लियर हो? पर हो सकता है ये जो टेबल कॉलम है, ये मुझे इस टेबल के साथ यूज करना होगा। भाई मुझे पता करना है कि किस प्रोडक्ट की कितनी क्वांटिटी है। कैसे पता करोगे? यहां तो है ही नहीं ऑर्डर क्वांटिटी। वो कहां पर है? यहां पर है। तो ऐसे काम को करने के लिए हम क्या बनाते हैं? एक्सप्लिसिट मेजर। ये बात समझ पा रहे हो? अभी एक बना बना के दिखा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले मुझे बताओ, देखो, बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल का कोई भी कॉलम जिसमें नंबर है, वो अपने आप में एक इम्प्लिसिट मेजर होता है। उसी का एक डुप्लीकेट बनाना, वो हमारा क्या कहलाएगा? एक्सप्लिसिट मेजर, जिसे हम डायरेक्टली किसी और टेबल के साथ यूज कर सकते हैं। क्लियर हो यहां तक? अब मैं आपको एक यूज करके दिखाता हूं बनता कैसे है। देखिए, फिर आप डेक्स कह रहे हो क्या? डेक्स लैंग्वेज का इस्तेमाल से? भाई मैंने डेक्स का भी नाम भी नहीं लिया। सुनिए, सेल्स टेबल के ऊपर राइट क्लिक करिए। यहां पर आपको दो चीजें दिखाई दे रहे होंगे, न्यू मेजर और न्यू कॉलम। तो वही है, कैलकुलेटेड कॉलम और कैलकुलेटेड मेजर। अब अच्छा, पहले एक काम करो, जो आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी है उसको उठाकर इधर लेके आओ, ड्रैग करो ग्राफ के अंदर। ठीक है, एक ग्राफ बना होगा। सेल्स टेबल में आपके पास ऑर्डर क्वांटिटी है ना, उसको ड्रैग करो, एक ग्राफ बना होगा। यहां पर आपके पास एक कार्ड होगा, ये वाला जिसपे 1 2 3 लिखा है। यहां पर 1 2 3 लिखा होगा, इस पे क्लिक कर दो। ड्रैग नहीं करना, बस क्लिक कर दो। इतना आ रहा है? 84 के सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी। डन। अब समझते रहना। अब सेल्स टेबल के ऊपर राइट क्लिक करिए। सेल्स टेबल के ऊपर राइट क्लिक करो। वहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू मेजर, उसके ऊपर क्लिक करो। किया? कुछ ऐसे लिख कर आया? इसका नाम चेंज कर लेते हैं। हम लिख लेते हैं इसका नाम, सपोज करो टोटल क्वांटिटी, या इसको लिख लो क्वांटिटी ऑर्डर। क्वांटिटी ऑर्डर। ठीक है। अभी मैं अभी सिखा नहीं रहा, बस जो लिख रहा हूं वो लिखो। सम, सम एक फंक्शन है। हमें किसका सम करना है? क्वांटिटी का। तो ऑर्डर, मैं थोड़ा जूम आउट करता हूं, मेरे को दिख नहीं रहा है। किस नाम से? ऑर्डर क्वांटिटी। सजेशंस आने चाहिए आपके पास, सजेशंस का जरूर ध्यान रखना, खुद से टाइप करने मत बैठना। हुआ यहां तक? एंटर करो। एंटर किया? तो एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? क्या रिपीट कर दो भाई? दिख तो रहा है सामने। इसमें रिपीट क्या कर दूं? एंटर करो लिखने के बाद। अरे वो मेजर लिख के आया था, उसको हटाओ। अलग से क्यों लिखोगे? सजेशन में आएगा ना आपके पास।
सेल्स टेबल का ऑर्डर क्वांटिटी। पूरा भाई पूरा तो करो। साइड है, साइड में भाई, साइड में। हाँ। चलो सुनो, अब एंटर किया। एंटर करने के बाद आपके पास, सुनो अब, एंटर करने के बाद यहां पर आपके पास एक कुछ ऐसा बनकर आ गया होगा, कैलकुलेटर जैसा साइन। उसी के ऊपर आपको इससे क्या पहचानना है? इस इस सिंबल से आपको पहचानना है ये क्या है, एक एक्सप्लिसिट मेजर है। इसको ड्रैग करना जरा इधर, इसको ड्रैग करो और कार्ड पे क्लिक करो। सही नहीं आ रहा है? सही है। अब डिफरेंस समझो। ये भी सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है जो 84 के आ रहा है। जो हमने बनाया वो भी सम ऑफ ऑर्डर क्वांटिटी है जो 84 के आ रहा है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है, ये आपका क्या है, इम्प्लिसिट मेजर, और ये क्या है, एक्सप्लिसिट मेजर। अब डिफरेंस और क्या है? डिफरेंस ये है दोनों में, इसका यूज, ये देखो ये क्या है, इम्प्लिसिट मेजर है आपका, और ये आपका जो बनाया आपने ये क्या है, एक्सप्लिसिट मेजर। अब सुनो, इसका यूज मैं किसी और टेबल के साथ डायरेक्टली नहीं कर सकता, ठीक है? और एक्सप्लिसिट मेजर जो आपने बनाया सेम, इसका यूज डायरेक्टली किसी और टेबल के साथ आप यूज कर सकते हो। अब डिफरेंस क्लियर हुआ? तो हमारा टास्क जो रहेगा पूरे पावर बीआई जब तक खत्म नहीं होता, इन्हीं मेजर्स को सीखना। हाँ? कोई लॉजिक है इस बात का? कोई लॉजिक है इस बात का? और यूज तो कर सकते हो, पर लॉजिक है इस बात का? ऑलरेडी उसके अंदर इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट क्यों बनाओगे भाई इसका? हाँ कर सकते हैं, पर लॉजिक, ठीक है भाई। ये इतना कंट्रोल एस कर लेना भाई इसको, अपना काम सेव करते हुए जरूर रखते हुए चलना। सेव कर देना इसको, ठीक है? अब आपके पास, सुनो सुनो, सुनो अब आपके पास है 1 2 3 4 5, कल से लेकर मंडे तक कोई क्लास नहीं है। सुनो सुनो, अरे सुन लो भाई, 5 मिनट। कल से लेकर 2 तारीख तक आपके पास कोई क्लास नहीं है, तो यहां तक मुझे कंप्लीट चाहिए मंडे में, सॉरी ट्यूसडे में। ध्यान रखना, कंप्लीट होना चाहिए इतना। क्लियर इतना? कल क्लास नहीं है, ध्यान रखना। मंडे, मंडे को भी नहीं, ट्यूसडे, ट्यूसडे क्लास किसकी नहीं, आपकी नहीं है कि मेरी? मेरी। सर कल नहीं है फिर परसों से होगा। गलत बन गया होगा, मैंने ड्रैग किया होगा ना, तो गलत बन गया, पर नहीं बनाएगा। ये आपने बनाया है मेरा वाला, या मेरा वाला कस्टमर की के साथ बनेगा? सर कल नहीं है देखो तो फिर क्लासरूम परसों का से होगा। पासवर्ड। क्या? अगर कल क्लास नहीं है तो परसों से क्लास होगी। भाई मैं बोल रहा हूँ 31 से लेकर 2 तारीख तक कोई क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास आपकी ओके सर, ट्यूसडे को ओके। मिलेगी। ओके। मंडे तक आपकी क्लास नहीं है, ये क्लास मेरी, मेरी, मेरी। मैं मैसेज डाल दूंगा।